जी हाँ छात्रों, आज की इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं 15 सितंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट ए। तो ये आप क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो हम इसका आपको सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को आप यदि कर लेते हो तो आप 15 तारीख के पेपर में 75 में से आसानी से 60 प्लस स्कोर कर लोगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये आपका सेट ए है और आगे की वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 15 तारीख को, और ये जो पेपर में वायरल हो रहे हैं वही क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला है आपका मैग्नीशियम का संकेत है। तो संकेत आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम का संकेत करेंगे ऑप्शन बा, ओके, Mg। इसके बाद सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप लिखेंगे NaCl, ओके। इसका आपको ये वाला कर देना है। इसके बाद देखिए अगला, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप इसका उत्तर करेंगे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सा रॉबर्ट हुक। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। अब क्या m द्रव्यमान की है और जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा? mv होगा। तो यहाँ पर mv देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दा में है। तो इसका आपको ऑप्शन दा कर लेना है। यही क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को याद कर लेना। इसके बाद देखिए कोविड-19 रोग फैलता है, तो ये किस रोग से फैलता है? तो ये जो वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या परजीवी, तो ये एक वायरस है जो फैलता है। कोविड-19 एक वायरस है, ओके। चलिए इसके बाद है छठवा आपसे, कोशिका की आत्म हत्या की तहलील किसे कहते हैं? तो इसका आपको आंसर कर लेना है लाइसोसोम। क्या करोगे? लाइसोसोम। और बच्चों जो भी अभी तक यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे, 100% आपको यहीं से मिलेगा, ओके। तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है विलयन है। तो विलयन क्या है? तो विलयन एक आप लिखेंगे मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी, विषमांगी या फिर और कुछ? तो विलयन एक होता है, आप सभी जानते होंगे, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो इसका आपको ये वाला कर देना है। इसके बाद देखिए कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? ओके, तो ये आपको बताना है। जब भी आप ये आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में हम क्या कोलाइडी विलयन को प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जब वो फैल जाती हैं तो वो हम क्या बोलते हैं, तो वह आपको बताना है, ठीक है। इन सभी के आंसर्स मैं एक साथ आपको PDF में उपलब्ध करा दूंगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग सोर्सेज से आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं सेट ए में, मैं वह बता रहा हूँ। एक आपको ये पूछने को मिलेगा विलयन एक मिश्रण है, तो विलयन एक किस प्रकार का है, अभी हमने बात करी थी, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है, आप इसे करेंगे, ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम ने प्रस्तुत किया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप सभी लोग जानते होंगे, आइजैक न्यूटन, है ना। तो ये इनका ही था, आप सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके उत्तर के लिए आप PDF देख लीजिएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 5, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कोशिका का पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका मेरे हिसाब से होनी चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। तो यहाँ पर आपको आपके जो सत्य सत्य में पहला पूछा जाएगा कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो ये आपको बताना है इसका ये सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर आपको इसको सही कर देना है बच्चों, ये आपका सत्य होता है। फिर आपका जो दूसरा आपकी कल जो एग्जाम में आने वाला है बच्चों, फिर आपसे दूसरा जो आने वाला है आपके एग्जाम में, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी।
तो ये आपको बताना है कि ये सत्य है या फिर गलत है या फिर सही है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की आपको बताना है, तो इसका आपको, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कर देना है असत्य। ठीक है, तो थॉमसन ने न्यूटन की खोज नहीं की थी। ठीक है, न्यूटन की खोज आपको पता होगा जेम्स चैडविक ने की थी। ओके, तो थॉमसन ने किसकी की थी, तो इलेक्ट्रॉन की थी। आप प्रोटॉन की आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका जो अगला आपका सत्य सत्य पूछा जाने वाला है एग्जाम में। जो बच्चों आप यहाँ पर अगला देख पा रहे हैं, अगला यानी नंबर 3, लाइसोसोम को आत्मघाती तहली कहते हैं। इसे आपको सत्य सत्य में बताना, तो ये सही है। ठीक है, इसके बाद 14 देखिए, मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, तो ये बताना सत्य है या पर असत्य है। और इसके बाद 5 है, हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये आपको बताना है ये जुड़ी होती है या नहीं। तो इस तरीके से आपको इसको ऐड कर लेना है सही। ठीक है, इनको आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, प्रश्न 4, 5, 6 आपका एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में जो आपकी पहले आने वाली है, तो पहला आपका आएगा घेंगा रोग। घेंगा रोग आपका हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रोटियम एवं ड्यूटीरियम, तो इसको आपको कर लेना है। जो प्रोटियम एवं ड्यूटीरियम क्या होते हैं, ये आपको बताना है, समस्थानिक होते हैं या फिर संभारिक। बच्चों आपसे क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, मैं अभी बता देता हूँ कि समस्थानिक किसे कहती हैं, दो समस्थानिकों के नाम लिखिए, और संभारिक किसे कहते हैं, और 2 संभारिकों के नाम लिखिए। ठीक है, हाइड्रोजन के आपसे समस्थानिक भी पूछ लेगा। ओके, पर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा एवोगाद्रो स्थिरांक। तो एवोगाद्रो जो स्थिरांक होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वह आप यहाँ से इसको इसमें मिलाएंगे 6.022 गुणा 10⁻23, तो ये एवोगाद्रो संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हमने 3 सही विकल्प कर लिए हैं। चलिए आगे के देखते हैं। तो अगला आपसे पूछा जाएगा आपका ब्रोमीन। तो आपको बताना है ब्रोमीन क्या है। तो ब्रोमीन यहाँ पर आपको लिख देना अधातु है। ब्रोमीन क्या एक अधातु है। धातु बोले तो पारा एक द्रव धातु है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके जो बता रहा हूँ वही आएगा एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन कर लेना है। और बता दूं आगे के क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन पेपर आपको एकदम डिक्टू आपका वही मिलेगा। ठीक है, सिंपली पीडीएफ पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। जैसे गूगल ओपन करोगे तो यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है 9th साइंस त्रैमासिक पेपर एस के टीच। स्टूडेंट्स लास्ट में आपको ये लिखना है एस के टीच, ये जरूर लिखना है। फिर आपके जैसे लिखे हुए तो ये आपको एक हमने जो पोस्ट डाली थी 27 अगस्त को, और इसके बाद एक है आपकी 2 सितंबर को। तो आपको 2 सितंबर वाली पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल कर लेना है। देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको बताया गया है। ये यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको यही क्वेश्चन पढ़ लेना है। और पीडीएफ जो रहेगी ना, पीडीएफ सबसे नीचे आपको जाना है। यहाँ पर जैसे ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी ना, तो उसमें जो पीडीएफ रहेगी वो रियल क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ रहेगी वो मैं यहाँ पर आपको डलवा दूंगा। तो यहाँ से आकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।